हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था शाहजहान एक स्कैंडल में फंस जाता है जिससे उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स उसे बुरा भला कहने लगते हैं। अब आगे की स्टोरी। डायलन इमीडिएटली यांगजी के पास दौड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ संज्ञान जैसे ही अनाउंसर और पोस्टर देखता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी स्टूडेंट पर गुस्सा होते हुए कहता है अब शो ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से निकलो। ये कहकर वो पोस्टर को निकालने लगता है। वो सभी स्टूडेंट पर बस गालियाँ दे रहा था। कुछ ही सेकंड में सभी स्टूडेंट वहाँ से गायब हो जाते हैं। संज्ञान जहान के पास जाकर उसे अप्रोच करने लगता है मगर इपो उसे मारते हुए जहान को फोर्सफुली वहाँ से लेकर चला जाता है। संज्ञान उसका पीछा करना चाहता था। वो कहता है मुझे उसे फॉलो करना चाहिए मगर उसके सारे दोस्त उसे रोक लेते हैं। वेनहान कहता है वो दोनों ब्रदर्स है, वो दोनों इस बात को ठीक से समझ लेंगे। मगर संज्ञान तो इपो पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो जान को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था मगर वो जान के डिसीजन पर भी वो रोक भी नहीं सकता था। उसका कोई भी हक नहीं था। दूसरी तरफ डायलन यांगजी के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उससे सारे दोस्तों से एक कॉर्नर में ले जाता है और उसके गले को पकड़ते हुए कहता है अब बताओ तुमने ये सब कुछ किया है जेलसी के वजह से, क्या तुम क्रेजी हो? डायलन कभी भी किसका परवाह नहीं करता था मगर जब शाहजहान की बात होता है तो वो किसी को भी मार सकता है। यांगजी कहती है तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? क्यों? वो एक चीप स्लट है जो दूसरे इंसान के साथ रात गुजारता है, तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? डायलन उसके बात को काटते हुए कहता है अपना जुबान बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसी के साथ इस तरह कर सकते हो? वो तुम्हारा दोस्त है। तुम कितना ज़्यादा हार्टलेस पर्सन हो। तुम्हें पता है उसे कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा। जान कितना ज़्यादा एम्बरेस फील कर रहा होगा तुम्हारी इस वजह से। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया वो ठीक किया? तुमने जो भी किया है उसे तुम बहुत ज़्यादा चीप और बिगेस्ट स्लट यहाँ पर हो। यांगजी स्मिक करते हुए कहता है मुझे इस सब की कोई भी परवाह नहीं है। यांगजी डायलन के हाथ को पकड़कर स्ट्रगल करने लगता है और कहता है मैं उसे और 100 गुना ज़्यादा दर्द देना चाहता हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, मैं तो उसे इससे भी ज़्यादा दर्द देने वाला हूँ जिससे वो और ज़्यादा टूट जाए। वो मुझसे तुमको छीन लिया है, यहाँ तक कि ईबो को भी, यहाँ तक कि यहाँ पर सभी इंसान सभी उसे ही चाहते हैं। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला हूँ। ये तो बस शुरुआत ही है, आगे मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यांगजी डायलन के करीब आ जाता है और उसके लिप्स को लिक करके स्मेक करते हुए कहता है वो अपने आप को मार डालेगा, इस दुनिया से छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा क्योंकि इस दुनिया में उसे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे कह देना वो ईबो से दूर रहे, नहीं तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। वो एक मोकरी से स्माइल देते हुए डायलन को किस करता है। डायलन को बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग फील होता है। यांगजी चक्कर करते हुए वहाँ से चला जाता है। डायलन तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो पोस्टर को फेंक कर उसे किक मारने लगता है और गुस्से से कहता है ये बीच ये बस जान की हेयर को छूने की कोशिश करे, मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिस्कस्टिंग बीच? ये कहकर वो जान को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ईबो जो जान के हाथ को पकड़कर एक प्लेस पर ले आया था जहाँ पर वो पहले यांगजी के साथ आया था। जान को वो दीवार पर के पोज करते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम एक फ्लर्टी हो, डिस्गस्टिंग, एक प्रोस्टिट्यूट की तरह। जान रोते हुए कहता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। ईबो कहता है अपनी जुबान बंद रखो, अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर ये सब क्या है? सभी तुम्हें इस तरह क्यों घूर के देख रहे थे? मामा ठीक कह रहे थे, तुम एक स्टूपिड चीप स्लट हो, मेरी फैमिली इमेज को पूरी तरह ख़राब कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे इंसान को इस तरह सेड्यूस करने की? ये कहकर वो जान के कॉलर को पकड़ लेता है। शाहजहान स्ट्रगल करने लगता है
जिससे इपो और ज़्यादा गुस्सा और इरिटेट हो जाता है। वो अपने एल्बो से शाहजहान को पीछे की तरफ प्रेस करते हुए कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो। तुम मुझे अब रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ? क्या तुम मुझे अपना बनाना नहीं चाहते हो? तुम एक बेस्या हो, एक डिस्गस्टिंग स्लट। ये कहकर वो जान के कॉलर पकड़कर फिर से वॉल की तरफ पुश करने लगता है और जान के शर्ट को अनबटन करने लगता है। जान की आंखें सलन हो गया था, अभी भी वो रो रहा था। वो इबो के आंखों में इतनी ज़्यादा नफरत देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। क्या इबो सच में उसे डिस्गस्टिंग समझता है? जान को जो भी फिजिकल पेन मिल रहा था उससे ज़्यादा उसे हार्ट में दर्द हो रहा था। वो अब ये सब कुछ नहीं सह पाता, स्पेशली इबो की बातें। वो बस इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन इबो उसके पास आकर उसे बचाएगा, उसे पूरी दुनिया से बचाएगा। मगर वहीं उसे गालियाँ दे रहा है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। जान अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। एम्बेरसमेंट की वजह से वो इबो को पीछे धक्का देते हुए कहता है, तुम क्या सोचते हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे एक्सप्लेन करने नहीं दे रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैंने उन लोगों के साथ नहीं सोया है। मैं कोई भी बेचैन नहीं हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन दूँ? तुम मेरी बातों पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हो? मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। जान ये सारी बातें कहते हुए वो रो रहा था। वो बार बार इबो के चेस्ट को हिट कर ही जा रहा था। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे क्रोकोडाइल आंसू देखकर मैं पिघल जाऊं? तुम एक चीप स्लट हो। सभी कह रहे हैं, सभी तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम एक चीप हो, इजीली किसी के पास भी आ जाते हो। बीच तुम किसी को भी रेजिस्ट नहीं करते। मैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हूँ कि डार्ट तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या तुम्हें डिसिप्लिन दिए हैं कि जो तुम दूसरे इंसान के साथ सोते हो और तुम्हारा पोस्टर सब सारे स्कूल में लगा हुआ है? तुम्हें क्या लगता है अगर माँ ये सब कुछ जानेंगे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? डायलन इबो की बात को काटते हुए कहता है, नहीं, पहले मैं तुम मेरे साथ डील करो। ये कहकर वो इबो को पीछे धक्का देकर जान को छुड़ा लेता है और जान को अपने पीछे छुपा लेता है। इबो तो ये देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। डायलन गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम किसी का वेट करो, आओ मुझे मारो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किस तरह का ब्रदर हो? उसे प्रोटेक्ट और कंसोल करने के बजाय तुम इस तरह बेवकूफ़ जैसे एक्ट कर रहे हो। इबो डायलन को धक्का देते हुए कहता है, तुम्हें कंसर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। उस बीच के साथ मुझे डील करने दो। क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो? मैं कोई सरप्राइज़ नहीं हूँ अगर तुमने ये पहले से कर चुके हो। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा चीप है। ऑब्वियसली जान इबो की ये बातें सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। इबो के मुंह से उसके खिलाफ इतने ज़्यादा एग्नेस्ट बातें सुनकर वो सांसें लेना ही भूल गया था। डायलन इबो के करीब जाकर स्मेक करते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों सेंस हो रहा है कि तुम्हारी बातों से मुझे जेलसी की बदबू आ रहा है? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमसे पहले मैंने उसे टेस्ट कर लिया? इबो डायलन को स्ट्रांगली पॉन्स मारता है। डायलन भी इबो को मारता है। उसी समय जान बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है। इबो जान पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ ख़त्म हो गया? तुम्हें इस सब कुछ का पे करना पड़ेगा। तुमने मेरी फैमिली इमेज को जो ख़राब किया है। ये कहकर वो अपने बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जान पूरी तरह कोलैप्स हो गया था और डायलन के सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो मुझ पर भरोसा करना भी नहीं चाहता। मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया? मेरी लाइफ इस तरह क्यों है? और टाइलन की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? मैंने ये सब कुछ नहीं किया। डायलन जान को पकड़कर उसे काम डाउन करते हुए कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुमने ये सब कुछ नहीं किया। अब रोना बंद करो, प्लीज़ रोना बंद करो। ये कहकर वो जान के आंसू को
वाइफ करने लगता है क्योंकि उसे जान पर पूरी तरह भरोसा था। ईपू जब वहाँ से नहीं गया था वो चुपके से इन दोनों को देख रहा था। वो तो इन दोनों को देखकर वो अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेता है। गुस्से से कहता है, ये लड़का ना हमेशा मेरे बीच में आ जाता है। शाहजहान, मैं तुम्हें घर पर देख लूँगा। वो अपने दांतों को ग्रीट करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था। वो वहाँ से जाना ही वाला था कि वह अपने सामने यांग जी को देखता है। ईपो यांग जी के हाथ को पकड़कर एक कोने में आ जाता है और उसके नेक को पकड़ते हुए कहता है, तुमने ये सब कुछ किया है ना? इस कैंडल पिक्चर तुमने ही बनाया है। तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हाथ और ज़्यादा टाइट हो जाता है। वो पहले से ही जान को डैलन के साथ देखकर गुस्सा और जेलस था। ऊपर से कल रात को शाहजहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया था। ये जानकर तो वो पहले से ही गुस्सा था। ऊपर से आज सुबह शाहजहान उसके डांट के साथ स्कूल आया था। ये सब जानकर वो पहले से ही गुस्सा था और वह सारा गुस्सा अब यांगची पर उतार रहा था। अब कुछ देर बाद का सीन देखा जाता है। जब भी वो सुबह उठता है वो पहले जान के रूम की तरफ जाता है। वो बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि जान वहाँ पर होगा, मगर जान वहाँ पर नहीं था। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। क्या जान बीमार है? कल उसकी माँ ने उसके साथ जो किया है, वो सारी बातें सोचते हुए नीचे आने लगता है और किचन रूम में जान को ढूंढने लगता है, मगर जान वहाँ पर नहीं था। वो बाहर आता है तो देखता है उसकी माँ जो रो रहा था। वो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। कहता है, माँ क्या हुआ? आप इतनी सुबह क्यों रो रहे हैं? पापा ने क्या कुछ किया है? मिस सुसन कहते हैं, मैं कैसे ना रहूं बेटा? मैंने उस लड़के के लिए क्या कुछ नहीं किया कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। मैं उसे ख्याल रखा, मगर वो मुझे थैंक यू कहने के बजाय मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन रहा है। सुबह ही तुम्हारे पापा के साथ शाहजहान अकेला गया है, पता नहीं क्या होगा। वो बात सुनकर पहले प्लीज हो जाता है और कहता है, अगर पापा जान को लेकर गए हैं तो फिर वो उसे स्कूल ही छोड़ेंगे। मत रोइए, आप ज़्यादा सोच। वो आगे कुछ कहे, मिसेस सुसन जोर से रोते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? वो लड़का अपने प्लान में सक्सेस हो गया है। मेरी बातें कोई भी नहीं सुन रहा है, यहाँ तक मेरा बेटा भी। तुम भूल गए हो कैसे वो तुम्हें कल सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था? मेरे घर के जाने के बाद शाहजहान ही घर पर अकेला रहता है। वो तुम्हारे फादर के साथ सोता है। ये कहकर मिसेस सुसन बड़े जोर से रोने लगता है। इब्बो तो अपनी माँ को रोते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इमीडिएटली अपनी माँ को वहाँ पर छोड़कर सारे मेड्स और बटलर को पूछने लगता है और सभी भी यही बात कहते हैं कि जान अपने डैड के साथ सुबह जल्दी गया है। मिसेस सुसन बस इब्बो की बातें सुन रहे थे, कैसे वो सभी से इंक्वायरी कर रहा है। जैसे ही इब्बो वहाँ से चला जाता है वो स्मिक करते हुए कहते हैं, मुझे पता है मुझे तुम्हारे साथ क्या कहना है। मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तो कभी ये अलाउ होने नहीं दूंगा कि तुम मेरे मेड के बेटे से प्यार करो। मैं हमेशा तुम्हारे माइंड और हार्ट को ऐसे ही मैनिपुलेट करते रहूँगा कि जैसे तुम जहान से बहुत ज़्यादा नफरत करो। मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दूँगा और तुम्हारे मन में इसके खिलाफ इतना ज़्यादा भड़काऊँगा कि तुम ही उसे मार डालोगे। तुम कभी भी उसे प्यार नहीं करोगे। शाहजहान, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा बेटा कभी भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा और तुम्हारी मौत उसी के हाथों ही होगा। ये कहकर वो डायरेक्टली स्मिक करने लगते हैं। जैसे ही मिस सुसन देखते हैं कि वो उसके पास आ रहे हैं, वो फिर से रोते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना जान तुम्हारे पापा के साथ गया है। तुम्हारे पापा मुझे चीट कर रहे हैं। मैं अब क्या करूं? मेरी पूरी दुनिया तो बिखर चुका है। इबो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, एक बार मैं स्कूल पहुंच जाऊँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो आई स्वेर
काल का सूरज वो नहीं देखेगा, मैं उसे मार डालूंगा और मेरे पापा को भी। ये कहकर वो अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। पीछे से मिस सुसन एक टेबल से स्माइल देते हैं, कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम उसे नफरत करो, उसे मार डालो। मैं तो उसकी फ्यूनरल पर अटेंड भी नहीं करूँगा। वो बीच तो मरना ही चाहिए। मेरी फैमिली छोड़कर उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इबो जैसे ही स्कूल में आता है वो पोस्टर को देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पहले तो उस जान उसके पापा के साथ स्कूल आया था, जिसके वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ऊपर से ये पोस्टर जो दूसरे के साथ किस करते हुए, ये कितना था सेमलेस है। वो अपने आप से पूछने लगता है, मगर वो पिक्चर देखकर उसे डाउट भी होने लगता है, क्योंकि जान के लिप्स के नीचे एक मोल था, मगर पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यांग जी की तरफ देखने लगता है। यांग जी जो उसके पास आ रहा था, तो उसके नेक को पकड़ते हुए उसे पूछने लगता है। यांग जी स्ट्रगल करते हुए कहता है, हे तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें उस बीच का रियल इमेज दिखाया। जान सभी को सेड्यूस करता रहता है, यहाँ तक तो तुम्हारे दोस्त को। क्या तुम खुश नहीं हो? उस सेमलेसनेस का एक्सपोज कर दिया। और वैसे भी तुम सरप्राइज मत हो, क्योंकि वो तुम्हारे फादर को भी सेड्यूस करता है, जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टी वो छीन सके। मुझे पता है साईजान कैसा है, मैं तुमसे ज़्यादा उसे जानता हूँ। बेबी मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो फिर उसे क्लोजली देख सकते हो। उस पर्सन को तुम बिलीव करो, वो वही है। उसे मर जाना चाहिए। उसकी कैपेबल कितना है मुझे अच्छे से पता है। वो बस सभी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। वो आंखें पूरी तरह रेड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसके आंखों में नफरत क्लियरली दिखाई दे सकता है। यांग जी इबो को मैनिपुलेट करना चाहता था, और इबो की आंखों में तो वो क्लियरली दिखाई भी दे रहा था। इबो गुस्से से कहता है, अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरा कैपेबल कितना है। मैं उसके लिए हमेशा सॉफ्ट रहता था, मगर अब नहीं। मैंने माँ की बातों पर भरोसा नहीं किया था, मगर अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।